जो अभ्यर्थी हैं 4.25 लाख की संख्या में जो है टीआरई 3 में 6 to 8 में और 1 to 5 में अपीयर हुए थे। निश्चित रूप से जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि कदाचार करके जो है परीक्षा पास करें, नौकरी हासिल करें या किसी सेटिंग गेटिंग के जरिए या सॉल्वर गैंग के जरिए जो है परीक्षा पास करें। क्योंकि अगर मान लेते हैं सेंधमारी हो जाती है तो जो मेरिट वाले हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है और उनके मेरिट के साथ कहीं ना कहीं हत्या हो जाती है। आखिरकार वही हुआ जो हम लोग जान रहे थे कि बीपीएससी को अपने स्टैंड पर जो है बदलाव करना होगा। और आज होली से पहले जो बड़े आंदोलन की तैयारी थी छात्र संगठनों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, और कल ही का तारीख था, कल ही जो है बीपीएससी में बड़े घेराव की तैयारी थी कि जो लाखों की संख्या अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वैसे अभ्यर्थी अब बीपीएससी दफ्तर जाएंगे और घेराव करेंगे, हंगामा करेंगे क्योंकि रद्द करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में बीपीएससी ने फैसला लिया और टीआरई 3 के दोनों पेपर को भी रद्द कर दिया गया है। जो पहली पाली की थी 6 to 8 और दूसरी पाली की 1 to 5 दोनों को रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी अभी आना बाकी है। आयोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। आयोग की माने तो आयोग का कहना है कि अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई ने रिमाइंडर के बाद जो जवाब दिया है, जवाब उसका ये है कि अनुसंधान के दौरान आयोग को हम अब किसी प्रकार का एक तरह से हम अब प्रूफ नहीं देंगे। इससे अनुसंधान जो है प्रभावित हो सकता है क्योंकि जो मास्टर माइंड है विशाल चौरसिया वो जग जाहिर है और पहले भी जो परीक्षा होते रहे हैं उसमें मास्टर माइंड विशाल चौरसिया जो है अहम भूमिका निभाता रहा है और इससे पहले सलाखों में भी गया है जेल में। बावजूद अपनी आदत से वो बाज नहीं आ रहा है और फिर से इस बार हजारीबाग, दानापुर, बनारस, देवघर में क्वेश्चन रटवाए गए थे। यानी जो आयोग को जो अभी जवाब मिला है, जो आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से ये जिक्र किया गया है कि पेन ड्राइव जो बरामद किए गए हैं विशाल चौरसिया के पास से, उस पेन ड्राइव में जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था उस प्रश्न पत्र में एक तरह से समझिए कि क्यूआर कोड भी अंकित नहीं है। यानी जो बार कोडेड है क्वेश्चन वो एक तरह से उसकी कच्ची कॉपी जो है पेन ड्राइव में विशाल चौरसिया को हासिल हो गया था। वो भी 14 मार्च को। परीक्षा होती है 15 मार्च को, दिन पहले 15 को परीक्षा थी जी। और 14 मार्च को जब परीक्षा से पहले प्रश्न उसको हाथ लग जाता है उसके बाद वो बड़ा एक तरह समझिए कि जो रैकेट है वो रैकेट जो है पूरे बिहार झारखंड में जाल बिछाता है और जो अभ्यर्थी है उनसे 10 लाख रुपए की मांग करता है। 10 लाख रुपए दीजिए आपको क्वेश्चन रटाएंगे। बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाया गया था बैंक्वेट हॉल हजारीबाग में और वहां पर 500 की संख्या में जो अभ्यर्थी है जो टीआरई 3 में शामिल होने वाले थे, कहा जा रहा है कि उनको रटवाया जा रहा था। और हूबहू जब आर्थिक अपराध इसमें संयुक्त थी जिन्होंने 10-10 लाख रुपए की रकम चुकाई और उसके बाद वो वहां जाकर प्रश्न पत्रों का हल ढूंढ रहे थे, समझ रहे थे, रट भी रहे थे। बिल्कुल शुभी, 1000 करोड़ से ऊपर का टारगेट था कि इतनी आमदनी हो जाएगी। और बताइए कि इससे पहले भी हुआ है लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10 लाख रुपए जो है मांग किए गए थे। अभिषेक है पटना का जो एजी कॉलोनी में साइबर कैफे चलाता है, वहां पर भी रेड किया गया। विशाल चौरसिया जो मास्टर माइंड है उसका जाल बहुत बड़ा है, सिंडिकेट है जिसको हम सॉल्वर गैंग कहते हैं इंग्लिश में। वो सॉल्वर गैंग जो है परीक्षा से पहले इसी प्रकार से अंधमारी करता है सिस्टम में और उसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों से मोल जोल करके परीक्षा से पहले उन तक प्रश्न पहुंचाता है। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र बरामद किए गए पेन ड्राइव में उनको जब मैच कराया गया बीपीएससी के प्रश्न से तो हूबहू मैच कर गया। अब आर्थिक अपराध इकाई ने इसके बाद 278 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं और मास्टर माइंड है जो सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली है। बाकी को रिमांड पर रखा गया है, कोर्ट में पेशी भी हुई है। अब जो है बड़ी मछलियों की तलाश जारी है कि आखिर विशाल चौरसिया के ऊपर भी